हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स के बारे में। अभाज्य संख्या क्या होती है? सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को थोड़ा देख लेते हैं कि जिस पूर्ण संख्या, मैंने आपको पूर्ण संख्या के बारे में बताया है पिछले वीडियो में कि पूर्ण संख्या क्या होती है। जिस पूर्ण संख्या को केवल एक या अपने आप से ही विभाजित किया जा सकता है या जाता है, वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। या इसकी दूसरी परिभाषा आप लिख सकते हैं कि जिस पूर्ण संख्या का केवल दो गुणनखंड हो, जिस पूर्ण संख्या का केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अब हम एग्जाम्पल के से देख लेते हैं कि भी प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले बात आती है आपके नंबर्स, जो आपके अंक होते हैं, कौन कौन से अंक होते हैं। अंक की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले एक, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, फिर पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30 तक लिख लेते हैं। 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। अब हमें इंडिकेट करने कि भाई प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, इनमें अभाज्य संख्या कौन कौन से, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। क्योंकि आगे आप जब एलसीएम एचसीएफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा ये वाले नंबर्स। ठीक है। अब सबसे पहली बात आती है एक की। तो एक ना, जो आपकी संख्या एक है वो ना तो अभाज्य है और ना अभाज्य संख्या है। एक को आप कंसिडर करते हैं ना अभाज्य और ना भाज्य। अब ऐसा नहीं, आप एक को ना तो अभाज्य संख्या बोलते हैं और ना ही भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इसको डिवाइड करता हो। तो एक को हम अलग ही श्रेणी में रखते हैं, एक को हम अभाज्य संख्या कंसिडर नहीं करते हैं। तो दो आपकी अभाज्य संख्या हो गई, एक अभाज्य संख्या नहीं है तो हमने इस पर क्रॉस का निशान लगा लिया। दो आपकी अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दो क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। और दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और इस बात का ध्यान रखिए कि जो दो इकलौती ऐसी अभाज्य संख्या है जो कि सम है। दो के अलावा जितनी भी अभाज्य संख्या है वो कैसी है? विषम है। अब देखो जरा, अब दो हमने बोला है कि दो अभाज्य संख्या है और कैसी है? एक सम अभाज्य संख्या है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि अब हमें कैसे पता चला कि जो दो है वो आपकी अभाज्य संख्या है। कैसे पता चला, कैसे हमने इस चीज़ की जानकारी हमें मिली कि दो अभाज्य संख्या है। अब देखो जरा, अब दो अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि जिस पूर्ण संख्या को केवल एक या अपने आप से ही विभाजित किया जा सकता है उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब दो देखो जरा, दो को हम दो से भाग कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं। दो एकम दो, जीरो शेष वाला आया, कितना आया भाग करके? एक आया। दो को हम एक से भाग कर सकते हैं? एक दूनी दो, जीरो आया, कितना आया आंसर? दो। दो को हम एक या दो से भाग कर सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसी आपको संख्या नहीं मिलेगी जिससे आप दो को भाग कर सकते हैं। तो इसके दो ही गुणनखंड हो गए, एक तो खुद अपने आप हो गया और एक कितना हो गया? एक हो गया। तो दो कैसी? एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद तीन, तीन के भी दो ही गुणनखंड है। तीन को भी या तो आप एक से भी भाग करेंगे या आप अपने आप से तीन से ही भाग कर पाएंगे, तो इसके दो ही गुणनखंड है। तो मतलब ये अभाज्य संख्या है। अब इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि तीन क्या है? एक अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। कई बार ये पूछ लेता है एग्जाम में। दो क्या हो गया आपका? जो तीन है
वो आपकी सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। मतलब अगर आपसे ऐसा पूछ देखो, यहाँ पर थोड़ा-सा आपने ध्यान रखना है कि भई सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो 2 है, लेकिन वो सब अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी है। लेकिन अगर पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन-सी है? वो 3 है, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, लेकिन वो सम है। तो अगर विषम पूछा जाए तो विषम की श्रेणी में कौन-सी आएँगी? 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या है। अब 3 भी अभाज्य है तो आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाते हैं 4 के ऊपर। 4 कैसी संख्या है? भाज्य है कि अभाज्य? अब अगर आप 4 के बारे में थोड़ा-सा जानकारी लेना चाहते हैं, 4 को 1 से हम भाग कर सकते हैं। तो 4 को 4 एकम 4 आ जाएगा, पूरी तरह से भाग हो जाएगा। 4 को हम 4 से भी भाग कर सकते हैं। 4 एकम 4 माइन कितना आ गया? 1 उत्तर आ गया, तो 0 आ गया आंसर। अब देखो ज़रा, अभाज्य संख्या क्या होती है कि ऐसी संख्या है जो केवल अपने आप से या 1 से भाग हो जाती है। तो ये भी अपने आप से और 1 से भाग हो रही है, लेकिन जो 4 है वो आपका 2 से विभाजित हो रहा है। 2 दूनी 4। तो 4 किस-किस से विभाजित हो रहा है? 4 विभाजित हो रहा है 1 से, 2 से, 4 से विभाजित हो रहा है। 1, 2, 4 से विभाजित हो रहा है। अब यहाँ पर थोड़ा-सा कॉन्ट्राडिक्शन आ गया डेफिनिशन में कि भई अभाज्य, हमने बोला था कि अभाज्य संख्या तो वो संख्याएँ होंगी जिसके पास केवल 2 गुणनखंड होंगे। या तो 1 होगा या अपने आप होगा, लेकिन इसके पास एक एक्स्ट्रा गुणनखंड मिल गया, जो कि कितना है? 2 है। तो 4 आपकी कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या नहीं है। सिमिलरली 5 आपकी अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 को या तो 1 से आप डिवाइड कर पाएँगे या आप अपने आप से 5 से डिवाइड कर पाएँगे, तो 5 अभाज्य संख्या होगी। 6 नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है, 8 भी नहीं है, 9 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 9 1 और 9 के अलावा 3 से विभाजित हो रही है, तो 9 अभाज्य संख्या नहीं है आपकी। 10 भी नहीं है, क्योंकि 1 और 10 के अलावा ये 2 से भी हो रही है, 5 से भी हो रही है। 11 अभाज्य संख्या है, फिर 12 नहीं है, 13 अभाज्य संख्या है, 14 नहीं है, 15 भी नहीं है, 16 भी नहीं है, 17 अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से आप आगे प्रोसेस करेंगे। 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है, 21 भी नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 अभाज्य संख्या है, 24 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 भी है और 30 भी नहीं है। तो इसी तरीके से 31, 32, 33 आप ऐसे चेक कर सकते हैं भी कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो आगे आप 100 तक आप ऐसे कर सकते हैं। अब इंटरेस्टिंग सी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि भाई अगर मान लीजिए आपके पास, जैसे आपके पास 7 संख्या है, आपके पास 7 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 7 अपने आप और 1 के अलावा 7 से आपने क्या करना है, 7 से नीचे जितनी भी संख्या है उसको 7 से 7 को उससे भाग कर देना। ठीक है? तो अगर वो भाग हो रहा है तो वो एक अभाज्य संख्या नहीं है, अगर भाग नहीं हो रहा है तो अभाज्य संख्या है। लेकिन अब दिक्कत की बात ये आ गई, अगर आपके पास एक नंबर, ऐसे नंबर हो जो 100 से ज़्यादा हो, जैसे मान लीजिए 173 दे दिया मैंने, 530 दे दिया, 534 दे दिया, 537 दे दिया, ऐसे बहुत सारे नंबर से दे दिए। अब हम ऐसे थोड़े डिवाइड थोड़ी ना करेंगे कि पहले 1 से कर दिया, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 50 से, फिर 100 से, फिर 102 से, फिर ऐसे-ऐसे करके, ऐसे-ऐसे तो टाइम लग जाएगा। तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है। रूल क्या है? तो थोड़ा मैं हम सबसे पहले रूल को लिख लेते हैं, फिर उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे नोट करके। देखिए ज़रा, रूल है कि अगर 100 से बड़ी संख्या की जांच करना, 100 से बड़ी संख्या की जांच करना कि वह अभाज्य है या नहीं, कि वह अभाज्य है या नहीं। मान लीजिए आपके पास कोई 100 से बड़ा नंबर दे दिया जाए और आपने जांच करनी कि वो संख्या अभाज्य संख्या है कि नहीं है, तो आप कैसे जांच करेंगे? तो इसके लिए एक रूल बनाया गया है। ठीक है? तो रूल क्या है? सबसे पहले आप क्या ध्यान करेंगे? मान लीजिए आपके पास की पी कोई संख्या है, माना पी कोई संख्या है
ठीक है, जिसका हमें पता लगाना है कि यह अभाज्य है या नहीं। हमें इसका पता लगाना, मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे मान लीजिए 173 है पी का वैल्यू, कि हमें पता लगाना कि एक पी कोई अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे, हम एन एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे, ठीक है, हम एन एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे, हम एन एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे, ठीक है, जहां पर जो एन का स्क्वायर कर देना वो पी से बड़ा होना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, एन एक ऐसी संख्या ढूंढेंगे जहां पर जो एन का स्क्वायर है वो पी से बड़ा होना चाहिए। लेकिन एन क्या होना चाहिए, छोटे से छोटा पूर्णांक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एन बड़ा हो जाएंगे। अब इस फॉर्मूले को आप मतलब एग्जाम्पल से और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा बेस बना रहे कि ये एक्चुअली ये ट्रिक है क्या, ये फॉर्मूला है क्या, ठीक है। अब देखेंगे, अब एन से छोटी, एन से छोटी संख्याएं, एन से छोटी अभाज्य संख्याएं, सॉरी, अगर पी को एन से छोटी अभाज्य संख्या में से यदि कोई पी को विभक्त करे तो पी एक अभाज्य संख्या है। अगर नहीं, सॉरी, अगर एन से छोटी अभाज्य संख्या में से यदि कोई पी को विभक्त करे तो पी एक अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है। अगर कोई विभक्त करे तो पी अभाज्य संख्या नहीं है। अगर विभक्त ना करे तो पी एक अभाज्य संख्या है। तो पी कैसी एक अभाज्य संख्या है। तो मैं दोबारा से इस रिकॉल का हम क्या कोशिश करना चाह रहे हैं, कोशिश करना चाह रहे हैं कि 100 से बड़ी संख्या की जांच करना चाह रहे हैं हम कि वो एक अभाज्य संख्या है या नहीं है। तो हमने क्या कर दिया कि माना पी कोई संख्या है जिससे हमें पता लगाना है कि अभाज्य है कि नहीं है, क्योंकि ये बड़ा नंबर हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक ऐसी छोटी संख्या, ऐसी संख्या ढूंढेंगे जहाँ पर जो एन स्क्वायर है, एन का जो स्क्वायर करने पर पी से बड़ा हो रहा है और ये थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है। एन से छोटी अभाज्य संख्या है, अगर एन से छोटी अभाज्य संख्या अगर पी को विभक्त करे तो पी एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर वो विभक्त ना करे तो पी एक अभाज्य संख्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल है, आप इसको एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे, ठीक है, उदाहरण के तौर पे। अब जैसे एग्जाम्पल में क्या है, मान लीजिए आपके पास 173 है, आपने पता लगाना है कि 173 अभाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमें एक ऐसी संख्या ढूंढ लेंगे जिसका स्क्वायर 173 से थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 होता है। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। तो हम कौन सा लेंगे, 14 वाला लेंगे कि 15 वाला नहीं लेंगे, क्योंकि हमें जस्ट ही थोड़ा सा ही बड़ा चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपका आ गया कि 14 का स्क्वायर कितना आ गया, 173 से बड़ा आ गया। अब क्या करेंगे, जो ये 14 है ना, 14 से जो ये 14 है ना, 14 से छोटे प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है, 14 से छोटे प्राइम नंबर है। अब हम क्या करेंगे,
173 को पहले 13 से भाग करेंगे। अगर 173 इन नंबरों में से किसी एक से भाग हो गया तो ये प्राइम नंबर नहीं है। अगर ये इन किसी से में ये भाग नहीं हुआ तो ये एक प्राइम नंबर हो जाएगा। 13 को 173 से डिवाइड करेंगे, 13 कम 13, कितना बचेगा 4, 3 उतारा, 13 कम 13, 13 दूनी 24, 13 तिये 39। पूरा पूरा नहीं कटा तो 13 से भाग नहीं हो रहा है। फिर इसी तरह से आप 11 से करेंगे। जैसे आप 11 से करेंगे तो 11 से भी भाग नहीं होगा, फिर 7 से भी भाग नहीं होगा, 5 से भी भाग नहीं होगा, 3 से भी भाग नहीं होगा और 2 से भी भाग नहीं होगा। इस तरीके से करते करते आपको क्या मिल जाएंगे कि पर 173 एक अभाज्य संख्या है। जी, आपने इस रूल से पता लगाया कि 173 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो इस रूल का प्रयोग आप इस तरीके से